बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ये पैकेट वाली मैक्रोनी, शाशलिक मैक्रोनी। बहुत आसान होती है, बच्चे भी सब बना सकते हैं। और ये दही है मेरे पास थोड़ा सा, इसमें मैं ये जो इसका पैकेट का मसाला होता है वो इसमें मैं डाल दूँगी। और सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई हैं, ब्रोकली है, प्याज है, टमाटर है और ये हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्चें। शिमला मिर्च बच्चे को पसंद नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं डाली। अगर मैंने खानी होती तो मैं शिमला मिर्च ज़रूर डालती। और पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी बन जाए और देर ना लगे। फटाफट बनने वाली चीज़ है, कभी बेवक्त भी भूख लग जाए तो आप फटाफट ये बनाएं और खाएं। बस सब्ज़ियां तो होती हैं घर में, जो सब्ज़ियां भी हों वो डालें और मज़ेदार सी एक बना लें मैक्रोनी की डिश। तो इसको हम बॉईल करते हैं और यहाँ मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी और इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह, मसाला मिक्स हो जाए। लहसुन अदरक ज़रा मैंने मोटा मोटा इस दफ़ा पीसा है, ज़्यादा पतला नहीं किया था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें इस तरह। पैकेट की तो चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, इसको तो बच्चे भी आराम से बना लेते हैं, सबको आती हैं बनानी। सारा मसाला देखें अच्छा मिक्स हो गया। बस हम वेट करेंगे बॉईल हो जाए। इसमें सोया सॉस जाएगा और चिली सॉस जाएगा और मसाले सारे वो हैं पैकेट के, वो मैंने डाल दिए हैं। बस इंतज़ार करना है हमारी ये उबल जाए, फिर इसको मैं निकालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। अब ये हमारी मैक्रोनी देखिए बन गई है। अब मैं इसको पानी इसका निकाल दूँगी, फिर क्या करूँगी, साथ साथ रहिएगा, देखिएगा। अब ये देखें मैंने निकाल ली है, ये पक गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाला है। चूल्हा कर देते हैं तेज़ और ये सारा जो दही का मसाला है ये जाएगा इसमें। इसमें लहसुन अदरक भी है, सब चीज़ें हैं, अच्छी तरह ये हो जाएगा। फिर हम इसमें सारी वेजिटेबल डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, डोंगा भी साफ़ हो जाए। बस अब ये पकेगा तो फिर मैं इसमें सारी वेजिटेबल डाल दूँगी और मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। चमचा मैं दूसरा ले लूँ क्योंकि नॉन स्टिक पे ना ये ऐसे चमचे सही नहीं रहते, सारी भी ना उतर जाती है कोटिंग। तो चमचे भी ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारी कढ़ाई ख़राब ना हो। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है और मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। कराची में ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। तो मैंने तो अभी फ़ैन चलाया हुआ है, अजीब सी गर्मी सी हो रही है, जैसे गर्मियों में होता है ना किचन के आगे गर्मी लगती है, बिल्कुल वैसे ही माहौल लग रहा है कुछ। अब ये ज़रा पकेगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी। तो हम वेट करते हैं ऑयल हमारा गर्म हो जाए और ये पकने लग जाए। अब ये देखें पकना शुरू हो गया है, तो मैं सारे इसमें ये मसाले डाल दूँगी, मसाले नहीं वेजिटेबल डाल दूँगी। बाज़ दफ़ा पता नहीं क्या हो जाता है ना बोलते बोलते। बस इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का ही पकाना है। क्रंची इसका रहे ज़रा सब्ज़ी का टेस्ट, तो ही अच्छा लगता है खाने में। और सारी सब्ज़ियाँ इस तरह कितनी अच्छी लग रही हैं ना, खुशनुमा। और अब इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस। अच्छा, हरी मिर्चें अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो हरी मिर्चें ना डालिएगा, ये बड़ों ने खानी है, इसलिए मैंने हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें थी जो मोटी वाली होती हैं ना, ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और 2-2 चमचे खाने के चमचे जो होते हैं वो मैंने चिली सॉस और सोया सॉस डाला है। तो बेवक्त भूख के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से बनाएं और खा लें।
बाज़ दफ़ा बच्चों को ये मसला होता है कि कुछ पका होता है, कहते हैं हमने नहीं खाना। तो आज मेरे छोटे बेटे ने कहा कि भाई मैंने नहीं खाना, आलू गोश्त बनाया था मैंने, तो अब उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। अब मैं ये सारी डाल दूँगी मैक्रोनी। और हल्की आंच कर दूँगी ताकि उसमें अच्छी तरह ये पक जाए। और ब्रोकली के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल रखा करें। इसी तरह बच्चे ना खा भी लेते हैं, वरना बच्चे सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं। कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। अब मैं इसे ढक के थोड़ी देर पकने दूँगी। सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह पक जाएंगी, फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊँगी। मज़ेदार सी हमारी शाशिक मैक्रोनी तैयार हो गई है, फटाफट तैयार हो गई, कोई टाइम नहीं लगा। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।